परदेस में मिला कोई अपना सा। वो हम बच्चों को स्कूल से घर लेके जाते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है। वो अब हमें जाने दीजिए। जाते तो नहीं हो तुम लोग। एक बार आ जाते हो तो उसके बाद गाय की तरह चिपक जाते हो। देखिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आज हमारा नौकरी का पहला दिन है और आखिरी भी। हाँ, आखिरी दिन है तुम्हारा। ठीक हूँ। ये बॉल किसका है? दादा, 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 अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। सरजा दादा, बच्चों की बस पर राडा कर दिया है। सुना नहीं? तू ये पकड़, ऊपर लेके जा, मैं देख कर आता हूँ। हाँ, दादा जल्दी जा, वरना सरजा दादा कुछ भी कर बैठेगा। लेके आओ उसे। पहचान इसको, गौर से देख इसको। इस लड़की का नाम मोहिनी है। ये लड़की कल तक काम कर रही थी, लेकिन आज नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तूने इसके पेट पर लात मारा है। जिम्मेदारी की बात कर रही थी ना तू? जिम्मेदारी तो मोहिनी निभा रही है। अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भरने का जिम्मेदारी, अपनी छोटी सी बहन को पढ़ाने का जिम्मेदारी। कल तक काम कर रही थी, लेकिन आज इसके पास काम नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा कोई गंवार लड़की आया, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गया, इसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। बारहवीं पास है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बोलती है, कुछ फायदा नहीं। साला इस मुंबई शहर में पैदा हुई है, हर रास्ते को जानती है, शहर को जानती है। और तो और जिस बस में तू काम कर रही है ना, इस बस में काम कर चुकी है ये।
अब तू बता मुझे कि इस नौकरी का असली हकदार कौन है? तू या ये लड़की? अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? इस नौकरी का असली हकदार कौन है? ये या तू? अरे बोल! साला सब कहता है कि अपन गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। अरे नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम साला लोग बाहर गांव से आके अपन के सर पे बैठेगा करता है साला। देखिए वो हम क्या समझती है मेरे को? साला इस शहर का लड़का लड़की हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। हाँ साला तुम लोग को अपना घर बाहर छोड़कर यहाँ पे आता है, हम लोग का रोजी रोटी छीनता है। आज नौकरी पे कब्जा कर रहा है, कल पूरे शहर पे कब्जा करेगा। पर एक बात कान खोलकर सुने रखी, जब तक इस शहर में सर्जे राव है, बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को इस शहर में काम करने का वीजा नहीं मिलेगा। ये बात तू भी समझ ले और उस साले चमन को भी समझा देना। और अगर कोई यहां आया तो उसका वही अंजाम होगा जो इस बस का होने वाला है।
सुनिए, हाथ मत लगाइए। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये शहर और यहाँ के लोग सब हैवान है सबके सब। साला तुम लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे आता है, हम लोग का रोजी रोटी छूटता है। आज नौकरी पे कब्जा करना है, कल पूरे शहर पे कब्जा करेगा। किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी हमने, किसी के सर की छत, किसी का आग नहीं छीना हमने। अरे बस एक नौकरी तो मांगी थी ना हमने, सिर्फ एक नौकरी, जीने का एक मौका मांगा था हमने। तो क्या गलत किया हमने? अपने बाबा के लिए और अपने लिए इज्जत और सम्मान की जिंदगी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम अनपढ़ गवार लोग हैं। अपना मुंह उठाकर गांव से शहर चले आते हैं। अरे अनपढ़ गवार नहीं है हम, जरूरतमंद है, इसीलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा हमें। अपना गांव, अपनी जमीन छोड़कर किसी को खुशी नहीं मिलती। 3 बरस से गांव में बारिश नहीं हुई है, पानी की बूंद भी नहीं हमारे गांव में। चारों तरफ सिर्फ सूखा ही पड़ा है, बंजर धरती, बंजर खेत, नदी नाले सब पत्थर बन गए हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती थी? जिंदगी जीने की इस लड़ाई में अगर हम थक हार कर अपने घर पर नहीं बैठे तो कौन सा अपराध कर लिया हमने? अगर हमारी जिंदगी का हिसाब मांगना है ना तो उस ऊपर वाले से पूछो कि हमारे सर से हमारी माँ का साया क्यों छीन लिया उन्होंने। बचपन में ही अपने बाबा के लिए हमने अपने आंसू पी लिए। हमेशा हंसते खेलते रहे हम, कभी कोई शिकायत नहीं की हमने किसी से। पापा का इलाज ठीक से हो जाए ये सोचकर हम उन्हें मुंबई लेकर आए। सोचा अपनी दीदी के यहाँ आसरा लेंगे, लेकिन नहीं, दीदी ने भी मुंह मोड़ लिया। इस शहर ने हमारी दीदी को पत्थर बना दिया है। वो कुछ नहीं सोचती। अरे अपने बाबा को खिलाई गई रोटियों का हिसाब मांग रही है वो। हम दोनों को अपने घर में रखने का किराया मांगने लगी है वो। क्या हमारी इस मजबूरी का कोई मतलब नहीं है? हमारी इस दुख और तकलीफ से किसी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इंसान हो या फिर हैवान। लेकिन हाँ, हम भी चुपचाप यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे। अरे जानवर से भी बदतर इंसान को झेल कर हम यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए नहीं
कि कोई भी आए और हमारे सपनों को रौंद कर चला जाए। अरे जानवर से भी बदतर इंसान को झेल कर हम यहाँ पहुंचे, इसलिए नहीं कि कोई भी आए और हमारे सपनों को रौंद कर चला जाए। इस लड़की का नाम मोहिनी है। ये लड़की कल तक काम कर रही थी, लेकिन आज नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तूने इसके पेट पर लात मारा है। हमने किसी का हक नहीं छीना है, किसी का हक नहीं छीना है हमने। अरे क्या यही वो सपनों का शहर मुंबई है जो हर मेहनती इंसान को गले लगाता है? अरे इतना सुना था हमने मुंबई के बारे में, लेकिन जितना देखा है ना उतना देखकर हमें सिर्फ दुख ही मिला है। और कितना रोन देगा एक मजबूर लड़की को ये शहर। हाँ बोलिए ना, अब जवाब दीजिए ना, ऐसे खड़े क्यों है? क्या गलती थी हमारी? क्या गलती हमारे बूढ़े बाप की? बोलिए ना, क्या गलत किया हमने? बोलिए ना। आप एक मिनट बैठ जाइए, आइए, एक आराम से। पानी पियोगे? पानी। तुम्हारा नाम क्या है? नीरू, निरुपमा मिश्रा। अच्छा नाम है। वैसे तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। एक बात कहूं, तुमने मुंबई शहर को बहुत कोसा, लेकिन ये शहर इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। अगर ये शहर रुलाता है तो हंसाता भी है। और अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। बस थोड़ा भरोसा रखो। मेरा नाम चंदू है, चंद्रकांत भोसले।